हरियापुर गांव में एक भोला नाम का किसान अपने बाप और भाई जग्गू के साथ रहता था। इसके पास खेती करने के लिए एक छोटी सी जमीन थी जिसमें भोला दिन भर काम किया करता था और इसका भाई जग्गू कोई काम नहीं करता था। वो दिन भर सोता रहता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद इनके बाप की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों में इसकी मौत भी हो जाती है। बाप के मरने के कुछ दिनों बाद जग्गू अपने भाई भोला के पास आ जाता है। अरे सुनो, अब मुझे अपने घर का बंटवारा करना है। मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मेरे हिस्से में बड़ी जमीन और बड़ा घर आता है। तू आज से इस जमीन पर काम करना बंद कर दे। भैया, हमारे बाप को गुजरे अभी थोड़े दिन हुए हैं, आप घर के बंटवारे की बात कर रहे हो। ये बात गांव वालों को पता चली वो क्या सोचेंगे। बोला नाम से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा बोला था। बोला अपने भाई जग्गू की बातों में आ जाता है। बोला अपनी बीवी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगता है। कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे हिस्से में जो रकम आई थी वो तो कब की खत्म हो गई। आप जल्दी से कोई न कोई काम ढूंढो वरना हम भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर बोला दुखी हो जाता है और अपने भाई जग्गू के पास आ जाता है। भैया, मेरे हिस्से में जो रकम आई थी वो खत्म हो चुकी है। अब मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूं? तेरे हिस्से में जो आता था मैंने तुझे दे दिया। अगर वो खत्म हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? शहर में जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। बोला अपने भाई जग्गू की बात मान जाता है और शहर के लिए निकल जाता है। वो जिस गांव में रहता था वहाँ से शहर काफी दूर था, इसलिए बोला चलता चलता थक गया। इतनी देर से चल रहा हूँ, जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले। बोला एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। तभी बोला की नजर झाड़ियों में पड़ती है जहाँ पर टमाटर का एक पौधा उगा हुआ होता है। देखो, हम टमाटर उगाने के लिए इतनी देखभाल करते हैं और उसका कितने ख्याल करते हैं। कभी बारिश खराब कर देते हैं, कभी जानवर खराब कर देते हैं। यहाँ देखो, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। पौधा कितना अच्छा हो गया है। फिर बोला अपने साथ लाए हुए पानी में से थोड़ा सा पानी इस पौधे को भी दे देता है। तब ही वो पौधा बोलने लगता है। अरे वाह, आज तो मेरी प्यास बुझ गई है। अरे मेरे दोस्त, मुझसे मत डरो। मैं एक जादुई टमाटर का पौधा हूँ। यहाँ मैं बहुत दिनों से प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ। आज तुमने मेरी प्यास बुझा दी। मैं जादुई बोलने वाला पौधा हूँ। मुझे सच्चे दिल वाला इंसान ही सुन सकता है। मुझे अपने घर ले चलो। अरे मैं तो अपना घर छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जादुई पौधा हूँ। मुझे अपने घर ले चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर बोला इस पौधे को घर लेकर आ जाता है और अपने घर के सहन में इस पौधे को लगा देता है और इसमें पानी डाल देता है। अगले दिन बोला जब पौधे को देखता है इसमें टमाटर उगे हुए होते हैं। इनमें से एक टमाटर लाल होता है। क्यों ना मैं इस टमाटर को खाकर देखूं। ये एक जादुई टमाटर का पौधा है, इसका जायका कैसा होगा। फिर बोला जाकर इस टमाटर को तोड़ लेता है। फिर बोला जैसे ही टमाटर को खाने के लिए काटता है तो इसमें से सोने का एक सिक्का निकल आता है। इसमें से तो सोने का सिक्का निकल आया है। सभी टमाटरों में सोने के सिक्के होंगे। क्यों ना कि मैं टमाटर तोड़कर देखता हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो। जो टमाटर लाल होगा वही सोने का सिक्का देगा। और अगर तुमने ज्यादा लालच किया तो मैं एक सादा टमाटर का पौधा बन जाऊंगा। जिस लालची इंसान ने मुझे उखाड़ने की कोशिश की तो इसकी मौत हो जाएगी। अगले दिन फिर बोला पौधे के पास जाता है और देखता है कि कई टमाटर लाल हो चुके होते हैं। बोला तभी टमाटर को तोड़ लेता है और इसमें से सोने के सिक्के निकाल लेता है और इसे बेच देता है। और ऐसे कुछ ही महीनों में बोला बहुत ही अमीर हो गया और इसने अपने लिए बहुत बड़ा घर बना लिया। बोला को अमीर होता देखकर इसका भाई जग्गू दिल ही दिल में जल रहा होता है। अरे बोला क्या इसमें कौन सा खजाना लग गया है? ये दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। कुछ महीने पहले तो इसके पास कोई काम नहीं था। आखिर ये इतने पैसे कहाँ से ला रखा है? मुझे जल्द ही पता करना होगा। फिर बोला अगले दिन पके हुए टमाटर को
तोड़ता है और इसमें से सोने के सिक्के निकाल लेता है। ये सब इसका भाई जग्गू भी देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है, इस टमाटर में से सोने का सिक्का निकलता है। तभी मैं सोचूं कि ये भिखारी दिन ब दिन कैसे अमीर हो गया। अब मैं भी देखता हूँ कि ये और अमीर कैसे बनता है। आज रात ही इसका पौधा मैं अपने घर ले जाऊंगा। फिर रात होते ही जग्गू वहाँ आता है और इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करता है। तब ही इसे जोर से करंट लगता है और वहीं मर जाता है। फिर अगले दिन जब बोला उठता है तो देखता है इसका भाई जग्गू मरा होता है और इसके आसपास टूटे हुए लाल टमाटर पड़े होते हैं। ये देखकर बोला समझ जाता है इसके भाई जग्गू ने पौधा चोरी करने की कोशिश की। मेरे पास अब बहुत पैसा है, मैं नहीं चाहता कि अब किसी की जान जाए। देखो दोस्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जो भी लालच करके मुझे उखाड़ेगा इसकी मौत हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो तो मेरा एक हरा टमाटर तोड़ लो, मैं एक सादा पौधा बन जाऊंगा। तब ही बोला एक हरा टमाटर तोड़ लेता है और वो जादुई पौधा एक सादा पौधा बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें जिंदगी में लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें मौत भी वाक़या हो सकती है।